मीनाक्षी चौहान ने इस मुस्लिम लड़की को अपने घर पे बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में कोई ऐसा नशावर पदार्थ डालकर उसको पिलाया। फिर अपने बेटे को बुलाकर, उसके दोस्त को बुलाकर बाकायदा बारी बारी इस लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ गैंग रेप करवाया। मीनाक्षी चौहान का बेटा उस लड़की की कनपट्टी पे बंदूक रखकर बोलता है कि अगर तूने ये वाली बात बताई कि भारतीय बलात्कार पार्टी है और भारतीय बलात्कार पार्टी के ही नेता ने तेरे साथ गैंग रेप करा है तो हम तुझे मार देंगे। और ये इशू बहुत सेंसिबल है, इशू है मेरठ का गैंग रेप। उत्तर प्रदेश में एक मेरठ है, मेरठ कैंची के नाम से भी बहुत मशहूर है। जितनी भी अच्छी ख़ानदानी कैंचियाँ होती हैं, सुना है वो मेरठ में बनती हैं, बीड़ियाँ भी मेरठ में बनती हैं। मेरठ मेट्रो सिटी में आता है और मेरठ में एक गैंग रेप निकल कर आ रहा है। अब आप कहेंगे अरे गैंग रेप निकल कर आता है तो कौन सी नई बात है, हर आधा घंटे बाद कोई ना कोई गैंग रेप होता है। नहीं, इसमें ख़ास बात ये है कि ये गैंग रेप जो है वो बीजेपी की एक नेत्री ने करवाया है और बड़ा प्री प्लान करवाया है। और गैंग रेप जिसके साथ हुआ है वो मुस्लिम लड़की है। मुस्लिम लड़की जो लोगों को होता है, कुछ लोगों को होता है कि हम बीजेपी वालों से रिलेशन रखेंगे तो हमें कोई पद मिल जाएगा, हम ऊंचे पद पे चले जाएंगे। तो कोई बेवकूफ़ लड़की जो मुस्लिम समाज से आती थी उसने इन नारंगी पिस्सुओं पे पता नहीं किस तरह यकीन बनाया और इनसे दोस्ती गांठ ली। वो बीजेपी की जो नेत्री थी वो भी उसके दिल गुर्दे फेफड़े में उतर गई, वो इंतकाम लेना चाहती थी। और जब दोनों की दोस्ती इस पाए पे आ गई कि एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया तो बीजेपी की नेत्री, बीजेपी को मीनाक्षी नाम बड़ा सूट करता है क्योंकि एक मीनाक्षी वो है जो ऑल फॉल उल झलूल बोलती रहती है, एक मीनाक्षी ये है जिसका नाम है मीनाक्षी चौहान और एक वो मीनाक्षी लेखी। तो ये जब मीनाक्षी चौहान है, मीनाक्षी चौहान ने इस मुस्लिम लड़की को अपने घर पे बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में कोई ऐसा नशावर पदार्थ डालकर उसको पिलाया। फिर अपने बेटे को बुलाकर, उसके दोस्त को बुलाकर बाकायदा बारी बारी इस लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ गैंग रेप करवाया। वो वहीं नहीं थमी, उसके बाद उस लेडी ने उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करी। वीडियोग्राफी करने के बाद वो दवा का असर ख़त्म हो गया, वो लेडी होश में आ जाती है, वो लड़की, मुस्लिम लड़की होश में आ जाती है। फिर उसको डराया जाता है। उसी मीनाक्षी चौहान का बेटा उस लड़की की कनपट्टी पे बंदूक रखकर बोलता है कि अगर तूने ये वाली बात बताई कि भारतीय बलात्कार पार्टी है और भारतीय बलात्कार पार्टी के ही नेता ने तेरे साथ गैंग रेप करा है तो हम तुझे मार देंगे। और ये तेरी वीडियो है जो हमने टनाटन बनाई है, हम इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। लेकिन वो लड़की जो है वो जाकर बता दी थी मेरे साथ ऐसा हुआ, अब तो लुट चुकी है, क्या करती है, अब तो ख़त्म हो चुका। दोस्ती पता चल गई कि अपने औकात से ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि भाई हम नेताओं में उठ के बैठ के उनके साथ सेल्फियाँ खींच खींच के, उनके तलवे चाट चाट के, उनके नाम की दरियाँ बिछा बिछा कर नाउज़ बिल्ला हम उनको ज़मीनी खुदा बना देते। बड़े खुश होते हैं, देखो मैं इसके साथ था, देखो मैं इसके साथ थी, देखो मैंने इसके साथ सेल्फी, मियाँ मेरे साथ सेल्फी में खड़ा हुआ है। सेल्फी में खड़ा होना बड़ी बात नहीं होती, उसकी आइडियोलॉजी देखिए, उसकी सीख देखिए, उसका तौर तरीक़ा देखिए, उसका एक काम देखिए, वो मैटर करता है। और वो बेटर है आपकी लाइफ के लिए, ना कि किसी के साथ सेल्फी खींचकर, ना किसी ऐसे अनजान आदमी के साथ दोस्तियां कर कर आप बहुत जल्दी बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ने के जो ये ख्वाब देखते हैं वो इसी तरह चकनाचूर होके आपको इसी चौराहे पर, इसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां ना तो कोई रास्ता ज़िंदगी की तरफ जाता है, ना कोई रास्ता इज्जत की तरफ जाता है, ना कोई रास्ता ऐसी तरफ जाता है जहां दुनिया आपको सराहे। क्या उस लेडी को नहीं पता था कि वो मुस्लिम समाज से आती है? क्या उस लेडी को नहीं पता था कि बीजेपी जो है जिसका नाम भारतीय बलात्कार पार्टी है, क्या उसको नहीं पता था ये वही पार्टी है जिसने भारत में सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार हर बार नफ़रत पैदा करी है? 6 साल में पार्टी कर क्या रही? सिर्फ नफ़रतें फेंक रही है, नफ़रतें बो रही है, नफ़रतें उगा रही है, नफ़रतें बांट रही है, नफ़रतों का प्रचार कर रही है, नफ़रतें परोस रही है। नफ़रत नफ़रत नफ़रत, हर तरफ नफ़रत। तो मीनाक्षी चौहान ने अपनी मुस्लिम दोस्त की पीठ में खंजर घोंपकर अपनी रिवायत को कायम करते हुए, बीजेपी की रिवायत को कायम करते हुए, गद्दार आरएसएस की पॉलिसी को काम करते हुए उस लड़की की वीडियो बनाई, अपने बेटे से गैंग रेप करवाया और उसको जान से मारने की धमकी देने के बाद एक डायलॉग बोला कि मैंने 100 गाय की बदला ले लिया, बलि दे दी है।
100 गाय का पुण्य ले लिया। यानी इनका कहने का मतलब था एक मुसलमान औरत का रेप करो और 100 गाय दान करने का पुण्य ले लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पार्टी का चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर फर्जी भगवादारी हमारा योगी, वो भी तो यही बोला था ना कि मुस्लिम युवकियों की, मुस्लिम लड़कियों की, मुस्लिम औरतों की कब्र में से भी निकाल कर उनकी इज्जत को लूटा जाना चाहिए या उनका बलात्कार करा जाना चाहिए। तो जिस स्टेट का प्रधानमंत्री समझने वाला चीफ मिनिस्टर इतनी थर्ड क्लास लैंग्वेज बोलता हो, तो उसके प्यादे एमे टेमे वो इस तरह की हरकत करेंगे और इस तरह की हरकत होनी शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में, ये बात परसों की बात है, कल मैं बिज़ी थी, मेरी लाइट भी नहीं थी, डेटा भी सही प्रॉपर तरीके से मोबाइल में नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं कल भी लाइव करती। तो इस तरह का ये जो हालात चल रहे हैं, ये जो एक तरह का पूरा हर तरफ जो सर्कुलेट कर दिया गया है, बलात्कार को परोसा जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस वक्त भारत की मानसिकता किस तरफ जा रही। जो पार्टी कहती थी हम महिलाओं के सम्मान में, वो वही पार्टी है जिन्होंने कठुआ कांड में कश्मीर में 8 साल की बच्ची का गैंग रेप करने वाले बीजेपी के तमाम लीडरान को तिरंगे में निकाल के तिरंगे की तौहीन करी थी। ये वही लोग हैं भगवा आतंकवादी, जिस आरएसएस के हेड ऑफिस नागपुर में 52 साल से आज तक तिरंगा नहीं लहराया गया। ये तिरंगे की बात करते हैं, ये तिरंगे की दुहाई करते हैं। जनाब, नागपुर जो हेड क्वार्टर है आरएसएस का, वहाँ 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया गया था। जब इनकी सरकार आई, जब ये अपनी माँ को रोए, तब वहाँ पर जाकर मजबूरी में ये तिरंगा फहरा कर आए थे। तो ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद करेंगे। आपको सेंगर याद होगा, कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी सरकार में मिनिस्टर है, और उसने किस तरह एक माइनर लड़की की, एक 14-15 साल की नाबालिग लड़की का लगातार सामूहिक बलात्कार करा, फिर उसके बाप को मरवाया, उसकी माँ को, उसके पूरे खानदान को ख़त्म करवा दिया। जिसने केस करा, जो वकील केस लड़ रहा था, उस वकील को, मामा को, चाचा को, ताऊ को, सबको ख़त्म करवा दिया और वो आज़ाद घूम रहा है, सिंगल कार्रवाई नहीं। जिस उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चिन्मयानंद जो एक मेडिकल कॉलेज चलाता और लड़कियों को सप्लाई करता है, उसके एक वीडियो, सेक्स वीडियो वायरल हुई, जो लड़की ने हौसला करके चश्मे में कैमरा लगाकर बनाई थी, उस लड़की को मरवा दिया गया या कहीं अटैक कर दिया गया और चिन्मयानंद आज तक फिर रहा हो। तो वहाँ पर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि भारत में लड़कियों को, भारत में औरतों को, भारत में महिलाओं को सम्मान नाम की कोई चीज़ मिलेगी। जनाब, मैं कहती हूँ अगर कोई रेप होता है, 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 रेप पीड़ितों को इंसाफ देने के लिए आप रेप में जितने भी पाए जाने वाले दोषी हैं उनको फांसी पे लटका दीजिए। आप यकीन करिए 7वीं बार आप ढूंढेंगे गूगल पे कि रेप क्या होता है भारत में, ये कब हुआ था लास्ट टाइम। जिस दिन आपने सज़ा देनी शुरू कर दी, उस दिन से भारत से रेप गायब हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता ही पार्टी ही इस चीज़ को प्रमोट करती है। जितने चकले हैं ये पार्टी चलाती है, जहां लड़कियां सप्लाई होती हैं ये पार्टी, बीजेपी पार्टी सप्लाई करवाती है। तो उत्तर प्रदेश का ये गैंग रेप इस बात का को दर्शाता है कि महिलाएं कितनी सेफ है। जहां पर दोस्ती थी, जहां पर हिंदू समाज और मुस्लिम समाज एक साथ बैठा था, जहां पर वो मुस्लिम लड़की ने ये खुशफहमी का शिकार होकर उस बीजेपी वाली से दोस्ती करी थी कि ये औरत है, ये मेरे साथ क्या गलत करेगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसी औरत ने, जो बीजेपी सरकार अभी तक इस बात में बदनाम थी कि इसके अंदर जितनी भी शामिल औरतें वो किसी भी रेप कांड में बोलती ही नहीं, तो उन्होंने ये साबित करा, अरे हम बोलेंगे क्या, अब हम खुद खुल्लम खुल्ला रेप करवाएंगे। तो मीनाक्षी चौहान ने अपने बेटे से रेप करवाया, अपने बेटे के दोस्त से रेप करवाया और वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दी और जान से मारने की तमंचे की नोक पर धमकी दी। तो ये किस तरह का समाज है, ये किस तरफ जा रहा है, जहाँ पर दोस्ती भी अब सेफ नहीं रही कि अब दोस्ती करते हुए 100 बार सोचिए। खासकर बीजेपी वालों से तो सोचिए कि कहीं ये हमें बेच ना खाएं, कहीं ये हमारे दिल गुर्दे फेफड़े ना निकाल दें, कहीं ये हमारी मॉब लिंचिंग ना करवा दें।
तो उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी इस सरकार से इंतकाम लो, इसको बताओ कि इसने तुम्हें किस तरह बर्बाद करा। डेवलपमेंट के नाम पे इसने नफरतें दी, डेवलपमेंट के नाम पे इसने गंगा जमुना में तुम्हारे अपनों की लाशें तैरा दी, डेवलपमेंट के नाम पे इसने तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दिया, डेवलपमेंट के नाम पे इसने तुम्हें मॉब लिंचिंग दी, डेवलपमेंट के नाम पे इसने मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप करवा के ठाकुरों ने किस तरह उसको रात को पेट्रोल से फूंक दिया। तो क्या डेवलपमेंट वहाँ पर आएगा? और डेवलपमेंट के ही नाम पे तुम्हारे इतने गयूर नेता को, आजम खान को जेल में मारने की तैयारी है, और तुम तमाम के तमाम मुंह पे बॉन्ड चिपकाकर आराम से बैठे हो कि जिस तरह बिहार के शेर शहाबुद्दीन को जेल में पॉलिटिकल कत्ल करवाया गया था, इसी तरह तुम इस वाली बात के लिए शायद पूरी तरह तैयार हो कि किस तरह आजम खान की मौत की खबर तुम्हारे पास आती है। उससे पहले तुम जागने को तैयार नहीं हो रहे। बेशर्मो, सुधर जाओ। आजम खान तुम्हारे लीडर थे, तुम्हारे लिए बात करते थे, तुम्हारे हाथ में कलम कॉपी उन्होंने दी तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के लिए। पूरा का पूरा रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बना के सर सैयद अहमद खान के सपने को साकार करा। तो आजम खान के लिए आवाज़ें उठाओ। तमाम लोगों को मेरा लास्ट में एक बार फिर सतरंगा सलाम। जय जवान, जय किसान, जय कलाम।